Good morning, students. Today we are going to study our second part of the lesson, the sound of the music. In this, we are going to study the Sinai of Bismillah Khan, in which we are going to study. Do you know these people's what instruments do they play? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? और ये कौन है? तो एक मैं आपको बताता हूँ. ये तबला वादक हैं जाकिर हुसैन. ठीक है. ये सरोद वादक हैं. ये सरोद बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, सितार बजा रहे हैं, ये वीणा बजा रहे हैं, ये वीणा बजा रहे हैं. दैट्स द पर्सन, दिस इज़ द पर्सन प्लेइंग वीणा. और ये हैं हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. ठीक है, बिस्मिल्लाह साहब हैं ये. इन्होंने ही शहनाई का इन्वेंशन इन्होंने नहीं किया था, बट इन्होंने शहनाई को एक नया आयाम दिया था, एक नए डायमेंशन पे पहुंचा दिया था. तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं लेसन. थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज़ अ वेडिंग और अ सिमली और ओकेजन और फंक्शन. भाई हमारे यहाँ तो अब डीजे बजने लगा है, बट ट्रेडिशनल शादियाँ जो अभी भी होती हैं वहाँ पर बजती है शहनाई. तो एक उत्तर भारत में शहनाइयाँ कम बजती हैं, बट आप अगर राजस्थान जाएंगे और महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ पे अभी भी शहनाइयाँ प्ले होती हैं. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. तो आपको पहले नाम, जब भी शहनाई दिखेगी तो दूसरा नाम जो दिमाग में ब्लिंक करेगा वो करेगा बिस्मिल्लाह खां साहब का नाम. तो अब हम चलिए पढ़ना शुरू करते हैं. द शहनाई मैस्ट्रो. मैस्ट्रो मतलब क्या होता है? प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट. वो मास्टर थे इसके जो है प्ले करने के. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई. यहाँ से एम्परर मीन जो बादशाह था, औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड. तो भाई जो आपके ये थे, क्या कहते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये चूँकि शुरुआत इसकी होती है, कहाँ से होती है, और एक पुंगी नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम अपनी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहते हैं बीन. तो ये एम्परर औरंगजेब में बीन को रॉयल रेजिडेंस में बजाना बंद करवा दिया था, क्योंकि इसकी जो साउंड थी बड़ी भिनभिनाहट वाली थी और औरंगजेब इसे पसंद नहीं करता था. अब आते हैं, पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स. यानी कि रीडेड, यहाँ देखिए, विंड इंस्ट्रूमेंट विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट और क्लैरिनेट. तो ये जो था एक तरह का, एक जैसे बांसुरी में छेद होते हैं, हवा से उसकी डिफरेंट होल से निकलती है तो अलग अलग सुर निकलते हैं. तो पुंगी भी उसी तरह था, तो उसका एक तरह से ये शोर मचाने वाली चीज़ें कर दी थी. फ्यू हैड थॉट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन who had access to the royal places decided to improve the tonal quality of the pungi. बार्बर की एक फैमिली का व्यक्ति जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली से भी बिलोंग करता था, उसने डिसाइड किया. हु हैड एक्सेस का मतलब देखिए, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेस, जो शाही दरबार में आता जाता था, डिसाइडेड, उसने ये निर्णय लिया टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. उसने कहा कि भाई हम इसकी आवाज़ को सुधारेंगे. चूज अ पाइप with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उसने एक नेचुरल हॉलो स्टेम लिया. हॉलो मीन्स खोखला, स्टेम मीन्स तना, यानी कि कोई बांस जैसा. वॉज अ लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जिसकी जो लंबाई और चौड़ाई थी वो ज़्यादा बड़ी थी पुंगी से. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. उसमें 7 छेद किए. व्हेन he played on it, closing and opening some of these holes. जब उसने कुछ छेद बंद करके और जो है बंद करके या वो खोल के जब साउंड उसमें बजाया तो क्या हुआ, बड़ा जो साउंड प्रोड्यूस्ड हुआ बड़ा अच्छा हुआ. He played the instrument before royalty. उसने क्या किया, उसने प्लेड किया इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड everyone was impressed. These instruments so different from the pungi had to be given a new name. उसका चूँकि ये जो आवाज़ थी वो बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट पुंगी से बिल्कुल अलग थी,
इसलिए अब उसका जो है नया नाम रखा गया। अब नया नाम कैसे रखा गया उसके पीछे की कहानी, एज द स्टोरी गोज सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन दी सास चैम्बर, चूंकि ये सबसे पहले कहाँ बजाई गई थी, बादशाह के चैम्बर में, उसके कोर्ट में, एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई, और बजाई किसने थी, नाई ने। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाया, शहनाई। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाया, ये इंस्ट्रूमेंट, ये रही पुंगी, और पुंगी से किस में बदल गया, पुंगी बन गई शहनाई। अब चलिए हम इसके पीछे की कहानी सुनाते हैं। अब आएगा इसमें, अब पहले कठिन वर्ड हम थोड़ा सा सीख लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। कठिन वर्ड क्या है, ऑस्पिशियस, प्रोमोटिंग टू ब्रिंग गुड फॉर फॉर्च्यून। इसका मतलब है कि ऑस्पिशियस मानी किस शुभ अवसर पे बजाया जाने वाला संगीत। चलिए आगे देखते हैं। द साउंड ऑफ शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पियस, यानी कि इसको शुभ अवसरों पे बजाया जाने का, एंड फॉर दिस रीजन इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इन द इनडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। किसी भी उत्तर भारत की शादी में इसका बजना जरूरी और बहुत ज़रूरी था। आप जब पुरानी मूवी देखते हैं तो उसमें बिना शहनाई के कोई शादी नहीं होती है, ये शादी समझ रहे हैं आप। In the past, the Sanai was the part of Naubats or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. पुराने समय में 9 साजो सामान बजाए जाते थे रॉयल कोर्ट्स में। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, लेकिन आज की डेट में केवल मंदिरों में और वेडिंग्स में ही इसको बजाया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इसको इस ऊंचाई पे लाने का श्रेय हम दे सकते हैं अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को। थर्ड पैराग्राफ देखिए। अब एज अ 5 ईयर ओल्ड, अब शुरुआत करते हैं जब बिस्मिल्लाह खान साहब थे 5 साल के। प्लेड गिफ्ट गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियन स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। डुमराव जिले के, डुमराव जो डिस्ट्रिक्ट था प्राचीन बिहार में, वहाँ पर ये गिल्ली डंडा खेलते थे जब ये 5 साल के थे, तालाब के किनारे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चटिया, चायता बोलते हैं इसको। तो वो जाते थे भोजपुरी चायता गाने। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg, 1.25 किलो का लड्डू मिलता था जब वो अपना गाना ख़त्म करते थे, और ये प्राइज़ देते थे लोकल महाराजा साहब। दिस हैपेंड 80 years ago एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और यहाँ पे इनकी जर्नी 1.25 किलो के लड्डू से शुरू होके चलती चली गई, और उन्होंने भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जीता था, जिसे हम कहते हैं भारत रत्न। चलिए 4th पैराग्राफ पे आते हैं। Born on the 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasool Baks Khan was the Sanai Nawaz of the Bhojpuri's King's Court. His father Paigambar Baks and other paternal ancestors were also great Sanai players. 21 मार्च 1916 को ये धरती पे आए थे। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू द वेल नोन फैमिली ऑफ अ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। बिहार के एक अच्छे संगीतकारों की फैमिली से इनका संपर्क था। ये वहाँ पैदा हुए थे। उनके जो पिता बाबा, उनका नाम था रसूल बख्श खान, वॉज द सैनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर के जो किंग थे उनके कोर्ट में ये सैनाई वादक थे। इस फादर पैगंबर बख्श, उनके जो पिताजी थे पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर, उनके पितृपक्ष के जो एंसेस्टर्स थे यानी कि पूर्वज, और ऑल्सो ग्रेट सैनाई प्लेयर्स, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया सैनाई वादक थे। अब आइए 5th पैराग्राफ पर। द यंग बॉय टुक द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। जल्दी ही इन्होंने बहुत अपनी शुरुआती लाइफ में ही म्यूजिक को अपना लिया था। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू द मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी। वाराणसी में जब इनकी मम्मी इनको अपने मामा के पास लेके गई, देखिए अंकल्स हाउस, मैटरनल अंकल्स यानी कि मामा का घर। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द सैनाई। जब बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल यानी मामा को देखा कि मामू जान बढ़िया सैनाई बजा रहे हैं, बहुत उनको फैसिनेटेड, आकर्षित हो गए उसकी तरफ। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श। जल्दी उन्होंने अपने अंकल के वो शागिर्द बन गए। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द सैनाई। विष्णु टेम्पल जो भगवान विष्णु का मंदिर है बनारस में, वहाँ पर वो सैनाई बजाया करते थे। अली बख्श वुड प्ले द सैनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श खां बजाते थे सैनाई और बिस्मिल्लाह बजाते, बिस्मिल्लाह बैठ के उनको घंटों तक देखते रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट
practicing throughout the day for years to come. The temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. Solitude का मतलब होता है अकेला. और ये जितने स्थान बताए गए, देखिए कौन कौन से स्थान बताए गए. आई एम गोइंग टू मार्क ऑल दीज. देखिए टेम्पल ऑफ बालाजी, मंगला मैया, बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द, ये सारे जो प्लेस थे ये इस यंग प्रैक्टिशनर्स के ऐसे स्थान बन गए जहाँ ये अधिकतर चुपचाप चले जाते थे और अकेले में प्रैक्टिस करते जाते थे. द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम, सॉरी फॉलोइंग बोल गया, फ्लोइंग है. फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड invent rags that were earlier considered to be beyond the range of Senai. टोटल सॉरी ये गड़बड़ हो गया कुछ, अभी रुक जाइए. हम लोग 5th पैराग्राफ के लास्ट में थे. हाँ ये रहा. तो अब ये जो है वहाँ पे जाते थे और जल्द ही इन्होंने ऐसे ऐसे राग विकसित कर लिए बहते पानी के, गंगा जी के बहते पानी को देख के, कि इन्होंने नए राग बना डाले जो कि माने जाते थे कि शहनाई पर संभव नहीं है. आप कल हम 6ठे पैराग्राफ से आगे पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.